Hello few Vijay Arora this side and I again welcome you on my YouTube channel that is अमर ज्योति नॉलेज। और आज हम बात करेंगे चाइना जो जिंगजियांग प्रोविंस है उसके अंदर वहाँ के मुस्लिम पे जो जेनोसाइड करता है, जो अत्याचार करता है टेररिज्म के नाम पे, उसके अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर एक बिल पेश हुआ और उस बिल के अंदर चाइना को क्रिटिसाइज़ किया गया था और उस पर डिस्कस होना था। और ये बिल सपोर्ट कर रहे थे यूएसए, कनाडा और टर्की। वो बिल फेल हो गया है। ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस अबाउट दिस। अब जो ये बिल आया था ये वहाँ के मुस्लिम्स के लिए आया था और इस बिल को यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री का सपोर्ट था और इस बिल से इंडिया ने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। और इस बिल के अगेंस्ट में पड़े 19 वोट, जिसमें चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के ने भी किया अगेंस्ट में, और फेवर में 17 आए और 11 कंट्रीज़ ने अपने आप को एब्सेंट कर दिया, इंडिया जिसमें से एक था। और इस वोटिंग से साफ साफ दिख गया कि यूएस की लीडरशिप को कहीं ना कहीं पे चैलेंज है और चाइना की तरफ कंट्रीज़ का रुझान ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया ने यहाँ से एब्सेंट किया, इसलिए एक मिस्टेक भी हो सकती है और एक अच्छा स्टेप भी हो सकता है टू बिल्ड ए गुड रिलेशन बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। अब मिस्टेक कैसे हो सकती है? जब 1951 में एक मेंबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया के एक कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी थी, तो इंडिया ने खुल के चाइना का समर्थन किया जब वहाँ की जो एम्बेसडर थी हमारी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पेश होता है, कोई भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चाइना जो है अपने वीटो का इस्तेमाल करता है हमेशा और वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता और इंडिया की वॉर अगेंस्ट टेरर का कहीं ना कहीं बैक हो जाता है। और अच्छा भी हो सकता है क्योंकि पंचशील के प्रिंसिपल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ ईच अदर, तो ये भी हो सकता है। अब और इंडिया ने एक साफ मैसेज दिया है कि हम केवल और केवल इंटरनेशनल बॉर्डर को ही बात करेंगे और वो बाइलेटरल होगा हमेशा, ना कि तीसरी कंट्री को इंटरफेयर करेगी। और इट शोज द मैच्योरिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज। लेकिन इंडिया ने आज ये स्टेटमेंट भी दिया कि चाइना शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर द मुस्लिम्स ऑफ देयर कंट्री। और इस पे प्री में क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे, और दूसरा है मेंस में क्वेश्चन बनता है कि क्रिटिकली एनालिसिस एब्सेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द यूएनएचआरसी। दैट इज प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड प्लीज राइट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।